दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने पूरा ध्यान से सुन लिया, सुनने के बाद इसे अगर आप फॉलो करने लगेंगे, तो दोस्तों इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आज के बाद आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आज के बाद और जो भी बीमारी आपके शरीर में है, वो बीमारी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, अगर आप इन बातों का पालन करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानकारी शेयर करेंगे कि हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, शरीर बीमार होने के कारण क्या हैं, ये कारण क्या है, शरीर जो बीमार होता है उसी कारण पर आज हम डिस्कस करेंगे, उसी कारण पर आज हम जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने शरीर के बनावट के बारे में, फिर शरीर बीमार होने के कारण के बारे में। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। 5 तत्वों से बना है और 3 दोष पाया जाता है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, किसी भी प्रोटीन विटामिन्स की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। मान लीजिए हमारे शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी हो गई, तो दोस्तों हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा, हमारा शरीर ग्रो करना बंद कर देगा, हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। तो हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसे डाइट डेली लेनी चाहिए जिनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों, जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हों। इस तरफ से हम अपने शरीर को बीमारी से बचा सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है जो हर एक बीमारी की जड़ है, और ये 3 दोष पाया जाना भी ज़रूरी है। अगर ये 3 दोष हमारे शरीर में नहीं पाया जाएगा, तो हम 1 मिनट के लिए ज़िंदा नहीं रहेंगे, तुरंत मर जाएँगे। और 3 अभी जान लीजिए, अभी आप सोचेंगे इसी 3 दोष के कारण हम बीमार भी होते हैं और ये 3 दोष पाया जाना भी ज़रूरी है। जी हाँ मित्रों, वो 3 दोष क्या है? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष कम होता है तो भी हम बीमार होते हैं, बढ़ जाता है तो भी बीमार होते हैं। तो चलिए इन 3 दोष के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों वात दोष के क्या लक्षण हैं। अगर हमारे शरीर का वात दोष बढ़ गया, तो हमारे शरीर में 50 से 60 बीमारियाँ, 50 से 60% बीमारियाँ होती हैं। जब हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ता है, तो 25 से 30% बीमारियाँ होती हैं। और जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है, तो 10 से 15% बीमारियाँ होती हैं, यानी कि 100% बीमार हम इन्हीं 3 दोष के कारण होते हैं। और दोस्तों इनका हमारे शरीर में एक स्थान फिक्स है और एक समय पे कम ज़्यादा भी होते रहते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म होने से जब हम 15 साल तक होते हैं, यानी इस बाल्यावस्था में हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ बनता है। तो इस समय हम अनजान होते हैं। तो हर एक पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चे को कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें ना खिलाएं, अन्यथा उनके शरीर में कफ बढ़ेगा तो ज़्यादा बीमार रहेंगे। कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारियां होती हैं उनसे वो ग्रसित रहेगा। तो हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को कफ बढ़ाने वाली चीज़ें ना दें। दूसरी तरफ दोस्तों जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, युवा अवस्था यानी 15 साल से प्लस 60 साल से पहले, ये युवा अवस्था का समय होता है। इस युवा अवस्था में हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त बनता है। तो हमें यहाँ पे अब खुद जागरूक होना चाहिए, पित्त को जो बढ़ाने वाली चीज़ें इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों युवा अवस्था से जब हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 60 साल के प्लस जब हम होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वात बनता है। तो हम वात रोग से पीड़ित होते हैं। तो दोस्तों हमें खुद ध्यान देना होगा, वात को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन हमें नहीं करना है। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ेगा तो 50 से 60% बीमारियाँ होंगी। अब दोस्तों इनका शरीर में एक स्थान भी फिक्स है, चलिए उस स्थान के बारे में जानते हैं। दोस्तों हृदय से सर तक का जो स्थान होता है, हृदय से सर तक का जो स्थान होता है, ये दोस्तों कफ दोष का स्थान होता है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी सर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए।
हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान होता है वो पित्त दोष का स्थान होता है, और नाभि से पैर तक का जो स्थान होता है वो कफ वात दोष का स्थान होता है। तो दोस्तों आप उम्र भी समझ गए हैं, स्थान भी समझ गए हैं, वात पित्त क्या चीज़ है ये भी समझ गए, बीमार होने के कारण क्या है ये भी समझ गए। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ये जानने वाली बात है, वात रोग के क्या लक्षण है, कैसे आप पहचानेंगे कि आपके शरीर में वात रोग बढ़ा है, पित्त रोग बढ़ा है, कफ रोग बढ़ा है। ये तीनों के लक्षण हम जान लेते हैं। लक्षण की बात करें तो सबसे पहले वात रोग लक्षण की बात करते हैं। 80 प्रकार के वात रोग, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पंडलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर का कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने की से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूजपन, नफों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर आना, एकांत में रहना, ये सब वात रोग के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आपके शरीर में प्रकट हो रहे हैं तो जान लीजिए आपका वात रोग बढ़ा हुआ है, तो किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं पित्त रोग के क्या लक्षण है। दोस्तों पित्त रोग के लक्षण की बात करें तो सबसे पहला लक्षण पेट फूलना, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाजपन, खून का जाना, लीकोरिया, गर्भाशय ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीघ्र शीघ्र मतलब शीत का निकलना, सभी प्रकार के दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफ़ेद दाग, माहवारी का कम या ज़्यादा आना, ये सब पित्त रोग के लक्षण हैं। इनमें से कोई भी लक्षण आपके शरीर में प्रकट हो रहा है तो तुरंत आयुर्वेद डॉक्टर से संपर्क करिए। आपके शरीर का पित्त रोग बढ़ रहा है और उससे संबंधित आप मेडिसिन लीजिए। इसके बाद है दोस्तों कफ रोग के लक्षण। कफ रोग के लक्षण की बात करें तो बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, नज़ला, इस्नोफिलिया, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस का फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर और बिस्तर पे पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाग, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भ नली का चौक होना, कमजोर अंडाणु आदि, ये सब दोस्तों कफ दोष के लक्षण हैं। इनमें से कोई भी लक्षण प्रकट हो रहा है तो जान लीजिए आपके शरीर में कफ रोग बढ़ रहा है। तुरंत आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप संपर्क करिए और इसका समाधान करिए। तो दोस्तों ये थे बीमारी। अब ये सब लक्षणों के बढ़ने के क्या कारण है चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप वात पित्त कफ दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहे, ये वात पित्त कफ ना बढ़े, तो दोस्तों आपको ये कुछ चीज़ें खाने से बचना होगा। सबसे पहली चीज़, घर के बाहर की तली भुनी कोई भी चीज़ नहीं लेना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, आइसक्रीम, नमकीन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। बड़ी चीज़ की बात करें तो दोस्तों डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, धूम्रपान, घर का रखा हुआ ठंडा फ्रिज का पानी या घर में रखा हुआ कोई भी फ्रिज का ठंडा सामान, ये सब दोस्तों कफ दोष वात पित्त को बढ़ाते हैं। इनका सेवन आपको नहीं करना है तो आपके शरीर का वात पित्त कफ नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों 3 चीज़ें आप कभी मत खाना, ये 3 चीज़ें भी वात पित्त कफ को बढ़ाती है। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल और डालडा, ये सब वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। यही सारी चीज़ें हमारे
शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं और जब शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और दोस्तों, रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए। सूर्य डूबने के बाद खाएंगे तो खाना पचता नहीं, तो भी आपका वात पित्त कफ बढ़ेगा। सूर्य डूबने के पहले खाना खाइए और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए और देखिए फिर किस तरह से आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।